इंडिया हमेशा अपनी होची हरकतों की वजह से जलील होता आया है और एक दफा फिर इंडिया जलील हुआ है। लेकिन इस दफा इंडिया दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में जलील हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। ये कंट्रोवर्सी उस वक्त खड़ी हुई जब भारत के मशहूर और हर दिल अजीज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मैच के दौरान ऐसे ग्लव्स के साथ विकेट कीपिंग करते नजर आए जिसके ऊपर पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस का निशान बना हुआ था। इस पर आईसीसी ने धोनी से कहा कि वो ये ग्लव्स पहनकर नहीं खेल सकते क्योंकि ये आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अब इतनी सी बात पर पूरे इंडिया में हंगामा खड़ा हो गया और मोदी का वो मीडिया जिसने पिछले चंद सालों में पूरे खित्ते को जंगी बुखार चढ़ाया हुआ था, वो इस कंट्रोवर्सी में सबसे आगे है। मशहूर सियासी तज्जिया निगार और एंकर पर्सन अर्नाब गोस्वामी और उसके शो से इस बात की इब्तिदा हुई और उन्होंने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की जिसका नाम था धोनी कीप द ग्लव, यानी धोनी ग्लव्स पहने रखो। और फिर यह कैंपेन पूरे सोशल मीडिया पर चल गई और फिर इसके बाद इसी हवाले से भारतीय अवाम का जो रद्द अमल सामने आया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा फरवरी के महीने में पाकिस्तान और इंडिया की जंग के वक्त था। यानी कुछ भी हो जाए हमने बस नहीं मानना, हमारा कव्वा सफेद ही है। आईसीसी ने दो टोक अल्फाज में बताया कि भाई हमारे कवानीन और रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आप कोई भी ऐसा निशान नहीं पहन सकते जिससे सियासत, मजहबियत या कौमियत को फरोग मिलता हो। भला क्रिकेट जैसे जेंटलमैन स्पोर्ट्स में ऐसी चीजों की क्या गुंजाइश है जिससे इख्तलाफात पैदा होते हों। और यह सब कुछ आईसीसी की इस मैनुअल किताबचे में, या अगर आप उसको आइन कह ले तो भी गलत ना होगा, उसमें ये तमाम बातें तफसील से लिखी हुई हैं। लेकिन सलाम है उन करोड़ों जाहिल हिंदुस्तानियों के जहनों को जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कानून किसे कहते हैं, कायदा किसे कहते हैं। इन्होंने बस एक ही रट लगाई हुई है कि हमें नहीं पता, हमारा कव्वा सफेद है। इस हवाले से जो सबसे अहम बात हमारे पास है वो ये कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भारतीय पंजाब में खालिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा रैलियां निकली थी और जलसे जुलूस हुए थे। दरअसल भारत के हिंदू जायनिस्ट नहीं चाहते कि उनकी कौमी क्रिकेट टीम को कोई गैर हिंदू लीड करे। इसी खौफ ने सिख कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हुब्बुल वतनी शो करने के लिए भारतीय अफवाज के निशान वाला ये ग्लव्स पहना। वरना आप खुद सोचिए कि क्या धोनी जैसे बड़े सुपरस्टार को जरूरत है कि वो अपना फेक पैट्रियोटिज्म शो करे। वजह सिर्फ यह है कि वो हिंदुत्व वालों को खुश करना चाहता था। मोदी के भारत में अब आने वाले दिनों में मुसलमानों और सिखों के लिए जिंदगी मजीद तंग होती जाएगी और वहां के अच्छे हिंदू जहन के लोग मोदी जैसे फितने का साथ देकर अपने ही सेकुलर मुल्क के चेहरे को दागदार कर रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए कि इससे सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। यहां पर एक अहम बात यह भी है कि धोनी को भारतीय फौज की तरफ से एजाजी लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा भी दिया गया है। यानी अगर आप धोनी को कर्नल धोनी कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। धोनी ने ये जो पैरामिलिट्री के निशान वाला ग्लव्स पहना है, ये दरअसल उनके अंदर की इनसिक्योरिटी को जाहिर करता है कि वो बतौर सिख अपने आप को हिंदुस्तान में कितना इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर उनके पास ये किट कहां से आई और उनको किसने प्रोवाइड की, क्योंकि इस किट के ऊपर अगर निशानात बनाए गए हैं तो ये एक प्रॉपर सोचे समझे मंसूबे के तहत ही हुआ होगा। अब इस पर अगर धोनी ही लब कुशाई करें, कुछ बोले तो ही हमको समझ आएगी कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। लेकिन अभी तक जो जाहिर हो रहा है वो यही है कि धोनी बतौर सिख अपने आप को हिंदुस्तान में गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जरूरत है कि वो अपना फेक पेट्रियोटिज्म शो करें। वरना आप खुद सोचें, विराट कोहली भारत का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। सचिन तेंदुलकर से ज्यादा भारत में कौन पसंद किया जाता है, कौन चाहा जाता है? कोई भी नहीं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने भी ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे आप ये कहें कि उसने आईसीसी
आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा हो या बढ़कर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया हो, फेक पेट्रियोटिज्म शो किया हो। सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर एक भारतीय है, भारतीय नागरिक है और वो अपने देश से बहुत प्यार करता है। वैसे ही विराट कोहली के मुतालिक भी आप सोचते हैं कि वो हिंदुस्तान से प्यार करता होगा, और जाहिर है हर शख्स को, हर शहरी को अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। लेकिन धोनी ने जिस तरह एक इनसिक्योरिटी का मुजाहरा किया है, उससे साफ पता चलता है कि सिख कम्युनिटी हिंदुस्तान में गैर महफूज है और वो चाहती है कि हमारे जज्बा हुब्बुल वतनी को कदर की निगाह से देखा जाए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए थे, वो आज तक 70 साल से वो वहां के हिंदुओं को यही यकीन दिलाते आए हैं कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, लेकिन आज तक उनकी वफादारियों को शक की निगाह से देखा जाता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ या अपने इस्लाम की तरफ, मुसलमानों की तरफ एक यूनिटी शो करेंगे तो उनको पहला ताना यही दिया जाएगा कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम गद्दार हो। इस गद्दारी के फतवे से बचने के लिए वहां की अकलियतों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो सब आपके सामने है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट बॉक्स में हमें यह बताइए कि क्या धोनी का ग्लव्स पहनना ठीक है या नहीं, और अगर आप भारत से हैं तो फिर जरूर ही कमेंट कीजिए और बताइए कि इस सारी कंट्रोवर्सी को लेकर भारत में क्या कहा जा रहा है और आप कैसे सोचते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।